लालगंज में बकरीद की तैयारियों को लेकर शांति कमेटी की हुई बैठक। पुलिस और लोगों के बीच मीटिंग कर कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। कहा कोई ऐसा कार्य न करे जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता। देगांव कोतवाली के पुलिस चौकी लालगंज परिसर में विनय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बकरीद त्यौहार पर शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कोतवाल देगांव विनय कुमार मिश्रा ने कहा कि बकरीद त्यौहार पर किसी प्रकार की नई परंपरा शुरू न करें, पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाएं। त्यौहार में किसी की भावना आहत न होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्बानी के दौरान किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता। साथ ही बकरीद मनाने वाले इस बात का खास ख्याल रखें कि खुले में कुर्बानी न करें, सड़क पर नमाज अदा न करें और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल न करें। इस अवसर पर पुलिस चौकी प्रभारी अजीत कुमार चौधरी, हामिद अली एडवोकेट, जय विद्युत विभाग संजय कुमार, दीपक यादव, सभासद दिनेश सोनकर, राहुल जायसवाल, जुबेर अहमद, अर्जुन यादव, फहीम अहमद, गुड्डू यादव, फौजा सोनकर, रईस अहमद प्रधान, अबू तालिब, कपिल देव यादव, अबू तारिक, राजू सिंह, सफाई नायक चंद्रमणि सहित अन्य सम्मानित लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जो लोग गोकशी में पकड़े जाएं उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई किया जाए। अगर कहीं कोई इस तरह की घटना घट गई जहां सांप्रदायिक हिंसा हो गया, क्या भाई चुनाव के बाद ज़्यादा पत्थर उत्थर चलाए, मुकदमे जो थे गोकशी के वो मजिस्ट्रेटियल ट्रायल थे, जुर्माना दे के आप छूट सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ये मुकदमे सेशन ट्रायल हैं और ये अनिवार्य है कि अगर कहीं गोकशी की घटना हो रही है, अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो उसकी हिस्ट्री शीट खोली जाए, उसका गुंडा एक्ट में चालान किया जाए, उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो। और हुआ भी है। तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये केवल कहने की बात नहीं है, वास्तव में लंबे होते हैं। जो लोग इसमें फंस जाते हैं, अब उनका हिस्ट्री शीट खुल गया। हमारे थाना क्षेत्र में इस समय 120 हिस्ट्री शीटर हो गए, जिसमें 22-20 श्रेणी के हैं और सब ए श्रेणी के हैं। एक हिस्ट्री शीटर मर गए हैं, बनारपुर के एक है, सिंह साहब हैं, अशोक सिंह शायद नाम है, 119 हिस्ट्री शीटर जीवित है। इसमें दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ कुछ हिस्ट्री शीटर बाहर चले गए हैं, कतर में कमाने, कतर में चले गए या सऊदीया गए या और कहीं, उनका पहले पासपोर्ट बन गया, अब उनकी हिस्ट्री शीट खुल गई है। पाँच ऐसे हैं, 2 हमारे देवगांव कस्बे के हैं। अब जब वो 10 साल बाद वापस आएंगे तो उनका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। अब उनका वो रोजगार जो यहाँ से वो बाहर जा करके 2 पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अच्छे से समाज में रह रहे हैं, तो लौट के आएंगे तो फिर वो नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ें जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारे नियम कानून बने हैं, तो हम एक बार आप लोगों से ये अपील करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक अनुरोध करेंगे कि इस बार भी जुम्मे के दिन आपके यहाँ जो नमाज होता है उसमें एक बार ज़रूर इसका अनाउंसमेंट हो कि कहीं अगर कोई गोकशी या इस तरह की कोई घटना घटती है तो जो व्यक्ति करेगा उसको आप स्वयं प्रशासन को सौंप देंगे। ये बता रहे थे, आप ही बताया आपको कि हम लोगों ने कई बार अपने यहाँ इस तरह का अनाउंसमेंट किया है। इससे एक कम्युनल हार्मनी भी बनी रहेगी और आपके गांव में इस तरह के लोग चिन्हित भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गोकशी करना चाहते हैं, कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो समाज में माहौल बिगाड़ते हैं, उनको पहले से ही चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो एक हमारा ये बिंदु आपके इस त्यौहार के लिए एक बिंदु ये है, और दूसरा ये है कि कहीं भी हमारे क्षेत्र में सामूहिक कुर्बानी नहीं होती है तो कहीं सामूहिक कुर्बानी या पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी न किया जाए, उसको घरों के अंदर ही किया जाए। और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर पंचायत में जहां भी कुर्बानी हो
उसका हमने चिन्हीकरण कर दिया है कि उसके लिए मलबा का डिस्पोजल कैसे होगा। गड्ढे कम से कम 8 फुट गहरे गड्ढे बने और कुछ व्यवस्था वहाँ नमक का भी रहे, जो उसको डाल करके उसको प्रॉपर ढंग से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि बाद में कुत्ते बिल्ली या कोई पशु उसको जा करके निकाल करके खा करके और उससे कोई चारों तरफ बीमारी फैले, क्योंकि इन सब चीज़ों से बीमारियां फैल भी सकती है, कोई महामारी फैल जाए। उसको जो त्यौहार का मूल उद्देश्य है कि हम कुर्बानी दे करके अपने लिए जो भी अपना कल बेटर करना चाहते हैं, उसमें कोई त्यौहार की मूल भावना भी बनी रहे और सब कार्यक्रम कायदे से हो।